स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये है क्या? तो ये एक कंपनी है जो सैम एल्टमैन का है, मतलब इस बंदे का बनाया हुआ है। इसमें इलॉन मस्क भी एज़ ए फंडर के तौर पे मेन सपोर्ट कर रहे हैं। और ये समझिए ये 11 दिसंबर को 2015 में लॉन्च किया गया था। और हिसाब ये था कि इसमें एआई बनाना और रिसर्च टूल को भी बनाना था। और इसमें बात ये था कि ये दोनों करना चाहते हैं, फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। और कारण ये था कि ऑब्वियसली इसको करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो डोनेशन पे बहुत लंबा नहीं चलने वाले, तो फॉर प्रॉफिट भी रखें। लेकिन टूल्स जो डेवलप किए जाएंगे वो नॉन प्रॉफिट के तौर पे बताया जाएगा दुनिया को। मतलब समझिए दुनिया के सामने एक नॉलेज डेटाबेस रहेगा कि अच्छा एआई ऐसे काम करता है। क्योंकि जैसे अभी जो एआई आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम चलाता है किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई देख नहीं सकता और यूट्यूब वालों को भी ठीक से नहीं पता। लेकिन अगर आप कल को कोई इससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आप चाहोगे दुनिया में कुछ लोग जानें कि भाई क्या है, मतलब कि दुनिया चल कैसे रही है। तो इसलिए जो रिसर्च होगा, जो टूल होगा, उसको काफ़ी हद तक ओपन सोर्स रखा जाएगा, काफ़ी हद तक मतलब जितना कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टी है कि भैया आपको फॉर प्रॉफिट भी चाहिए, नॉन प्रॉफिट भी चाहिए, थोड़ा मिक्स है। और इसमें जो लोग पढ़ेंगे कोई लॉयरिंग वो बता देंगे अच्छा ये कॉर्पोरेशन उसके अंदर है, ये ब्ला ब्ला है। और बात ये समझिए कि मेरा डेटा कलेक्ट करने में ज़्यादा ताकत नहीं है और डेटा स्टोर में भी नहीं लगता। लेकिन जहाँ पे आप कंप्यूट करेंगे कि डेटा लिए उसको क्रंच किए, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावर खाता है। पावर मतलब बिजली, और बिजली ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजली से काम होता है, आपको बिजली को कंप्यूटर को देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा आता है। डेटा सेट तक महंगा नहीं, डेटा सेट तक सस्ते में नहीं पड़ता है। जैसे ही आप कंप्यूट करते हैं उस डेटा सेट को, उस डेटा से मतलब कुछ निचोड़ के निकालना चाहते हैं, वहीं पे बिजली का दाम भाग जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि इसका इतना हल्ला क्यों हो रहा है, कि इतना ज़्यादा यूज़र्स एक इतना जल्दी क्यों कूद गए। बात है कि इसके पास सबसे पहला बेनिफिट है कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखता है, यानी कि आप इसे क्या पूछ रहे हो ये टेक्स्ट को पढ़ के अंदाज़ लगा लेता है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कोई इंसान पढ़ रहा है दूसरे एंड में। बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है। सिर्फ ऐसा नहीं कि रीड करना तो आसान है, आप क्लिक से भी रीड कर सकते हो, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, उसका क्या अर्थ है, उससे वो क्या निकालना चाह रहा है, मतलब क्या आपसे कम्युनिकेट क्या करना चाहिए, ये सब वो कर पाता है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है। और प्लस इसके पास कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का एक छोटा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, तो सीरी में कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कुछ साल तक नहीं था। तो उसमें अगर सीरी में आप पूछते कि हु इज़ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का नाम गूगल करके बता देती, ठीक है बल्ले बल्ले। लेकिन पूछिए हाउ टॉल इज़ ही, वो नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में था कि नहीं भाई इससे अभी पहले क्या सवाल पूछा था। उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, कि मतलब हम लोग जो भी कभी वार्तालाप करते हैं तो एक सवाल के बाद वो बिल्ड अप करते चला जाता है। और इसीलिए एआई अभी तक वैसा ठीक से नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जैसे बताया सीरी वाला एग्जांपल था कि अब सीरी में पूछते तो वो लटक जाता है कि भैया ठीक है आपने पूछा, फिर वो खत्म हो गया, वो क्यूरी उसका खत्म हो गया, मेमोरी में नहीं गया। गूगल में जब ये किया गया तो गूगल में ये था, उन्होंने ये डाल दिया था, मतलब बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन नहीं रख सकते, लेकिन उसके पास अवेयरनेस था। तो अगर आप पूछते कि हु इज़ द प्रेसिडेंट और बोलते हाउ टॉल इज़ ही, तो वो समझ जाते कि आपने प्रेसिडेंट का ही पूछा है तो प्रेसिडेंट के बारे में ही पूछ रहे होंगे, तो वो उसका हाइट गूगल करके बता देते। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। यानी कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि अरे यहाँ से यहाँ इतना दूर है, तो पूछेंगे कितना देर ट्रेन में लगता है, तो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस रहेगा तभी रहेगा कि आपने ये दो जगह पूछा तो वो दोनों जगह का रेलवे स्टेशन से एग्जाम्पल लगा के बता देंगे। तो ये समझना बेहद ज़रूरी, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस मेमोरी, बहुत सारे एआई में जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एलेक्सा हो, चाहे वो सीरी हो आज के टाइम का, और गूगल हो, ये सब में अवेयरनेस है, लेकिन मेमोरी नहीं है। यानी कि वो एक दो अगर आप चल रहे हैं रहेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो डिलीट कर देगा। ऐसा क्यों? बात है लोग पैसा क्यों बनाएंगे उस सबसे। आप क्यों समझिए एलेक्सा के साथ सबसे बड़ा ये दिक्कत हुआ, एलेक्सा बन गया, काम करने लगा, सब चीज़ होने लगा, पैसा अमेज़न को नहीं आ रहा था। अमेज़न उतना बड़ा सर्वर फार्म चला रहा है, उतना ज़्यादा कंप्यूट चला रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। उनका था कि हम एलेक्सा को बेचेंगे, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे। बिका, थोड़ा बिका, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना से मतलब जितना खर्चा चला रहे हैं एलेक्सा चलाने में आ रहा था, उतना आ नहीं रहा था। और सेम सीरी के साथ भी हो गया कि ठीक है एप्पल आप चला रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो सब बल्ले बल्ले, लेकिन आप सीरी को एज अ सर्विस तो बेच नहीं पाओगे ना। तो बात वही हुआ कि वो उतना ज़्यादा नहीं रहा। गूगल के पास उतना ज़्यादा पैसा था कि वो कर पाए, लेकिन उनका भी वही कि सब पैसा नहीं आ रहा। तो इसीलिए मेमोरी वाला सेक्टर को हमेशा कम रखा जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ मेमोरी खुल के दिया गया, यानी याददाश्त जैसा डाला गया है। अवेयरनेस नहीं, सिर्फ याददाश्त भी डाल दिया गया है। और इसका जो टेक्स्ट आउटपुट आता है वो ह्यूमन फील देता है। यानी कि इनके जो टेक्स्ट आ रहे हैं उसको आप पढ़ के लगेगा कि कोई लिखा है, ऐसा नहीं कि बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी है कहीं से, या मतलब सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड है, मतलब एकदम रोबोटिक वाला फीलिंग आता है, फील आता है। तो इसमें हियर इज़ अ पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए फंक्शन दैट प्रिडिक्ट्स सीनियरिटी बेस्ड ऑन रेस एंड जेंडर। मतलब ये उसके जवाब में था। मैं तो मेन कोड पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ये जवाब में ऐसा लिख के आ रहा है। और ये आपके हिसाब से आप जैसे जैसे बात कर रहे हो, इमोशनल बात करो, इमोशनल टेक्स्ट आते हैं, साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड बात करोगे उसके जैसा जवाब आता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन फील बहुत हद तक ये रेप्लिकेट कर देता है। और इससे आप
बात कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट में बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। और इसके बाद ये है कि भैया हम सॉल्व भी कर देंगे और काफ़ी जल्दी भी करेंगे, अच्छा स्पीड भी होगा और काफ़ी एक्यूरेसी भी रहेगा। तो आप वही समझिए, से हेलो टू माय फैंस इन पॉकेट नेट, उसका पॉकेट नेट रीडर, इट्स लाइक असिस्टेंट, सब चीज़ बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे, मतलब ग्रैंड टोटल देखेंगे आप भूल सकते हैं कई बार कि आप एक एआई से बात कर रहे हो। इसीलिए इसका हल्ला इतना ज़्यादा स्पीड से हुआ कि इसमें कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, प्लस मेमोरी था। मेमोरी किसी और में नहीं दिया गया था। हो सकता है, ऐसा असंभव नहीं है कि एलेक्सा ये नहीं कर सकती हो या ये नहीं, लेकिन दिया नहीं गया है। यहाँ पहली बार होगी कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आप डिस्कशन कर सकते हैं कई घंटे तक, वो बहुत बड़ी बात है। अब मतलब आम पब्लिक को बस ऐसे दे देना, यूज़ कीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बात है ये सब पहुंच कैसे गए इतना हाई लेवल पे। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया बहुत बम बम मात्रा का डेटा सेट, जो इन्होंने मतलब स्टेप 1 कलेक्टिंग डेटा वाले में आता है। तो डेटा ये समझिए ओपन एआई का डेटा था, तो वही GPT-3 का डेटा उन्होंने बम बम मात्रा में उठाया, लिया, और उसके बाद उस डेटा पे एआई जो ट्रेन कर रहे थे, तो उस ट्रेनिंग में आपको ध्यान देना होता है कि ट्रेनिंग कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ट्रेनिंग में सुपरविजन और रीइंफोर्समेंट किया। सुपरविजन की मतलब गलत रस्ते में पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि बिना सुपरविजन के भी आप ट्रेन कर सकते हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके, किसी को आप रिवार्ड दो जब एआई को ठीक से बढ़ाना है, लेकिन वो बहुत टाइम खाता है। और अगर सिर्फ सुपरविजन करते हो तो बहुत ज़्यादा कंप्यूट खाता है। तो बात है कि दोनों मिक्स कर दिया जाता है कि भैया तुम सुपरवाइज भी रहे, रीइंफोर्स भी रहे, तो इससे कंप्यूटेशन हॉर्स पावर, यानी कि कितना ज़्यादा आप क्रंचिंग कर पाओगे अपने सुपर कंप्यूटर में, वो कम में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये दोनों को यूज़ करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। प्लस फाइनल जो मतलब सीक्रेट सॉस था वो है कि ह्यूमन ट्रेनिंग, यानी कि जो डेटा आ रहा है इसे एआई जब का जो कोर लिखा जा रहा है उसी टाइम में ह्यूमन उसको फिक्स करते जा रहा है कि भैया नहीं नहीं ये गलत रास्ते पे जा रहा हो, ये ऐसे करके करो, ऐसे करके करो। तो ये ह्यूमन इनपुट इनके मतलब समझिए इंसान का फिंगरप्रिंट उसमें जा रहा है, उस कोड में जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एआई इसे एआई को इंप्रूव कर रहा है, ऐसे एआई टू एआई इंप्रूव करने पे काफ़ी आगे जाता है, लेकिन हमेशा वो टच मिस कर जाता है। तो टच सॉल्व करने के लिए इंसान का टच ठूस दिया उसके अंदर। और इसको चलाया कहाँ गया, मतलब बोलते हैं ना कंप्यूटर, मतलब एआई का डेटा उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, लेकिन उसका कंप्यूट करना बहुत तिगड़म वाला है। तो अज्यूर सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा इनको, जो माइक्रोसॉफ्ट का देन है, तब जाके ये हुआ। और उसमें ये भी समझिए कि इनको पता था कि कितना भी ये लोग रखेंगे, लाख 1.5 करोड़ इनके पास इंप्लॉय नहीं है, बहुत कम इंप्लॉयज़ हैं। तो मतलब टच जो हो, कितना भी फीडबैक हो, लिमिटेड होगा। तो चैट जीपीटी के जितने यूजर्स हैं वो भी फीडबैक दे सकते हैं। तो अगर 1-2 मिलियन लोग फीडबैक दिए, बेसिक फीडबैक भी देंगे, तो भी उससे एआई को काफ़ी अच्छे से फीडबैक लूप में ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो इसी कारण से ये इतना है। और हाँ, इसमें बहुत सारा सेफ्टी लेयर डाला गया है, क्योंकि कहने को उससे आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये बता देगा। इसके पास वो विजडम नहीं है। अब विजडम सिखाना, हमें नहीं पता कि विजडम क्या होता है, तो किसी दूसरे को क्या सिखाएं। तो विजडम इसमें भी दिया गया है, लेकिन लोग ट्रिक कर ले रहे हैं, बाईपास कर ले रहे हैं। मतलब एक टाइम पे तो होड़ बन गया कि सब लोग कैसे इसको ट्रिक करते हैं। और कई बार तो लोग एआई का इस्तेमाल करके ही एआई का एडमिन लॉक को खोल दे रहे थे। मतलब वो लेयर है कि मतलब आप कुछ हार्मफुल चीज़ पूछेंगे, कुछ मतलब इलीगल चीज़ पूछेंगे, वो जवाब नहीं देगा। तो अगर एडमिन मोड में चले जाते थे तो वो बताने लगेगा। तो बात है कि एडमिन में उनको लॉक किया गया था, लेकिन अब वो एआई है, ट्रिक करके उसी से खोलवा ले रहे थे बहुत लोग। तो इसीलिए लाइक आई एम फ्री फ्रॉम दिस कंस्ट्रेंट एंड ऑल दैट, वो कंस्ट्रेंट था उस लेयर का, सेफ्टी लेयर का कंस्ट्रेंट था, और वो सारे लेयर को बार बार तोड़ दिया। और ये ऐसा क्यों, सेफ्टी लेयर क्यों दिया गया था? बात है कि कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई रिलीज़ किया था, और उसको ट्विटर वाले लोगों ने इतना गंदा बना दिया, बर्बाद हो गया। अमेज़न, ये फेसबुक भी ट्राई किया, गंदा हो गया। तो बात है ये गंदा ना हो जाए, वो सेफ्टी लेयर उसी के लिए था, मतलब कि एआई कंटामिनेटेड ना हो, और ना ही एआई के थ्रू बाहर कोई कंटामिनेशन, क्योंकि वो लीगल लॉ सूट वाला बात बन जाता है। तो उसी के लिए सेफ्टी लेयर है। लेकिन शुरू शुरू में तो सब लोग वही कर रहे थे, बाईपास सेफ्टी लेयर को कर रहे थे। तो समझिए बैक एंड में सब लोग काम कर रहे हैं कि भैया सेफ्टी लेयर को फिर से रीइंफोर्स करो। तो इसका बहुत सारा तिगड़म वाला स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये सब का फीडबैक लूप बार 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 चलता रहेगा। मतलब यहाँ गया, फिर से वापस उसको रिफाइन करो, फिर गया, फिर वापस रिफाइन करो, तब जाके ये मतलब ग्रोथ होता रहेगा इसमें। तो बात है कि ऐसा किया क्यों गया, मतलब ये समझ रहे हो कि ये हलवा चीज़ नहीं है। सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क आपको पैसा ऐसे हुलुलुलु के लिए नहीं दिया जाता, बहुत महंगा चीज़ है। और माइक्रोसॉफ्ट इसमें जितना पैसा डाला है, दर्द होगा देख के, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा दिया गया है। इलॉन मस्क से ज़्यादा मात्रा में पैसा दिया गया, मतलब अति बम चेक निकला था। तो बात है कि माइक्रोसॉफ्ट को क्या मिल रहा है कि फ्री में पब्लिक को दे रहे हैं, और ओपनली बता रहे हैं कि इसको गूगल के जैसा नहीं यूज़ कर सकते, सब करने लगेंगे उड़ जाएंगे, क्योंकि जो परसेंट कितना मतलब पर सर्च क्वेरी कितना एनर्जी खपत होता है वो बहुत ज़्यादा है, उस पर वो चला ही नहीं सकते। और कई बार हुआ इनका सुपर कंप्यूटर बार बार बैठ गया, फिर से उसको बड़ा सुपर कंप्यूटर, मतलब जो मैं बोलता हूँ ना हाइपर क्लस्टर क्यों हो रहा, हाइपर स्केलर्स, लिटरली पहले इतने सर्वर रैक्स में हो रहा है, अच्छा अब इससे डबल करो, अब ट्रिपल करो, अच्छा अब 4 गुना करो, अब 8 गुना करो, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा करके अगर मतलब ये बिंग में डाल दिए, तुरंत उड़ जाएगा इनका, मतलब उतना लोड ही नहीं ले पाएंगे। तो वही समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट इतना पैसा, इतना हार्डवेयर रिसोर्सेस, इतना चीज़ दे क्यों रहा है। बात ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट अब सेक्सी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट को अब सब लोग फ्री का घर ही आते हैं।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट अब फेसबुक जैसा हालत में पहुंच रहा है, एप्पल का जैसे अभी भी कूल फैक्टर, गूगल का अपकमिंग फैक्टर है, बाकी सारी कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को सब लोग भूल गए हैं कि भैया वही दादाजी थे, उन्होंने बहुत सारा चीज़ किया। तो उससे दिक्कत होता है कि उनका स्टॉक्स भी नहीं चल रहा, मतलब हार्डवेयर में वो ठीक से कूद नहीं पाया, कितनी बार ट्राई किया हार्डवेयर पर कूदने का, नहीं एक बार ठीक से हो पाया। मतलब समझ लीजिए अमेजॉन वेब सर्विस का कंपटीशन इनके पास है अज्योर में, लेकिन उसको कोई जानता ही नहीं, उतना बड़ा फुटप्रिंट भी नहीं बन पाया। तो किसी भी मामले में वो सेक्सी नहीं है कि बस हम हैं, हम ही हैं। मतलब हर का एप्पल का एक सेक्सी फैक्टर है, आपका बाकी सबका सैमसंग का है तो सैमसंग का भी फैक्टर है, या अमेजोन के पास भी है बहुत सारा फैक्टर, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास कुछ नहीं बचा है, वो एकदम डल हो गए। और उससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन का जीपीटी अभी जो आया है, ये मार्क 1 प्रोडक्ट है, ये बात समझना भी है ज़रूरी है, अभी बहुत बिजली खाता है। मार्क 1 प्रोडक्ट है, अगर इसको ये 2-3 जनरेशन तक जाते हैं, तो ये आराम से गूगल को हटा सकते हैं कि भैया तुम हटो, तुम बोरिया बिस्तर पैक करो, तुम हटो। गूगल का जो करंट सर्च एल्गोरिथम है, वो बहुत अच्छा है। बहुत बड़े वेब को सर्च कर, ये उससे ज़्यादा आगे पे चल रहा है क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, मेमोरी है, अवेयरनेस है। ये सबको अगर आप डाल देते हैं तो वो गूगल के सर्च इंजन को बोलता है भैया तुम बोरिया बिस्तर पैक करो निकल लो। तो गूगल क्यों निकलेगा? गूगल उस पर रिसर्च नहीं कर रहा था। और ये बात कई बार मैं लोग सुनता हूँ कि अच्छा ये कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया। बात ये समझिए कि अगर कई बार कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो ब्यूरोक्रेसी घुस जाती है, और ब्यूरोक्रेसी के पास ये फ़ायदा है ना कि वो बेमतलब का कंपनी को बर्बाद कर सकती है। मतलब लिटरली आप बाहर से देखोगे भैया ये तुम क्यों गड्ढा खोद रहे हो। जैसे कि कोटैक ने डिजिटल कैमरा बनाया, खुद ही क्यों कूद गए उससे? ब्यूरोक्रेसी से, करप्शन नहीं, ब्यूरोक्रेसी से। तो गूगल के पास तुरंत इनके पास कोई आंसर नहीं है। और जिस स्पीड पे ये चल रहा है, मतलब समझिए 2015 में नींव रखा गया था, बैकग्राउंड में आराम से काम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट प्यार से पैसा डाले जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, धड़ाड़ा के उन्होंने पब्लिक के लिए रिलीज़ किया और पब्लिक हिल गई कि भैया ये कहाँ से आ गया, माथे बैकग्राउंड में चल रहा था। वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेस्परेट था तो ट्राई कर रहा था, ट्राई करने का फ्रूट मिल गया। तो वो आराम से गूगल को हटा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में गूगल का जो पावर है वो अलग लेवल पे है, कोई इसके आसपास नहीं आता। हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल कर लो। ये बहुत बड़ी बात है कि अब आप किसी भी वर्ड को, कंपनी के नाम को वर्ब में बदल दो, गूगल कर लो। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट बिंग कब से चला रहा है, लेकिन चल ही नहीं पा रहा है ढंग से। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट उस पर खर्च कर रहा है। दूसरी बात, कोडिंग पे हम भी थोड़ा ध्यान दें कि भैया बार बार कोडिंग 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 सब लोग क्यों कर रहे हैं। तो बात है माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग का बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे मुश्किल कोडिंग काम माइक्रोसॉफ्ट में होता है। ऐसा क्यों? बात ये समझिए कि एप्पल को कोडिंग मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है, नहीं क्यों, हार्डवेयर लॉक्ड है, उन्हें पता है एग्जैक्टली यही चिप पे यही हार्डवेयर हम बेचेंगे। मतलब उनका ग्रैंड टोटल कितने सिलिकॉन्स को वो हैंडल करते हैं, वो नंबर बहुत छोटा है। एंड्रॉइड में उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो भी कंप्लीट पैकेज आता है कि भैया ये फ़ोन है, ये मतलब सीपीयू है, ये पूरा पैकेज है, पैकेज में बिकता है। आप अपने से सीपीयू रैम ये सब नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट में हर चीज़ है। कॉम्बिनेशंस के मामले में इसमें ऑड इन्फिनाइटम कॉम्बिनेशंस आते हैं। मतलब यहाँ पे कोड करना कि आपका ड्राइवर जो है एटलीस्ट क्रैश ना करे, कितने प्रिंटर्स जोड़े जाते हैं उतने, तो मतलब समझ लीजिए एप्पल के पास सिलिकॉन नहीं, उतने टाइप के प्रिंटर्स इसमें जुड़ते हैं। तो इनका है, मतलब ये जेन्युइनली डिफिकल्ट काम है इनको कि हम एक ऐसा डिस्क बनाएं, मतलब ओएस इमेज बनाएं जो सब इतने सारे हार्डवेयर में चले। क्योंकि समझिए कि एक साल में कितने सीपीयू लॉन्च होते हैं, कितने मदरबोर्ड लॉन्च होते हैं। अब मदरबोर्ड से क्या फ़र्क पड़ता है, मदरबोर्ड में चिपसेट होता है ना, वो चिपसेट नहीं ठीक से काम करेगा, आपका कंप्यूटर कहाँ से चलेगा। तो इनका कोडिंग लोड बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवेयर को सपोर्ट करता है इनको। तो अगर ये जीपीटी मतलब एआई से कोडिंग वाला पार्ट को संभाल लेते हैं, बेसिक वाले को भी संभाल लेते हैं, क्योंकि ये समझना है कोडिंग में बहुत सारे लेयरिंग्स होते हैं कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेयर ए, कॉम्प्लेक्सिटी लेयर बी, कॉम्प्लेक्सिटी लेयर सी। मतलब सी में बहुत सारा काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फजीयत नहीं है। मतलब इसको आप लो लेवल एम्प्लॉय को देंगे, लेकिन वहीं आपको 1-1.5 लाख लोग लग रहे हैं लो लेवल के एम्प्लॉयज़। तो बहुत लोड पड़ रहा है, खर्चा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो क्या होगा अगर वो पूरे 1-1.5 लाख एम्प्लॉयज़ को आप स्वाहा कर दो और उसके जगह पे ये चैट जीपीटी लगाने लगो, बेसिक कोड बनेगा। और वो कोड जितनी बार बनाते जाएगा, जितनी बार उसको फीडबैक दिया जाएगा, भैया ये कोड इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, सारे इंप्रूव होते जाएंगे। धड़-धड़ा के आपके पास एक नेक्स्ट जनरेशन कोडिंग आ रहा है। अब जो सीनियर आपके प्रोग्रामर, मान लीजिए 10,000 सीनियर प्रोग्रामर है, वो उनके पास शुद्ध बेस आ रहा है, उस शुद्ध बेस पे और सफाई कर रहे हैं और चकाचक कर रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तब ये नेक्स्ट लेवल पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी आ गई। जो सब लोग बोलते हैं ना, अरे एप्पल बड़ा पॉलिश है, बड़ा पॉलिश है। भाई जितना पैसा लेता है और जितने कम हार्डवेयर पे काम करता है, नहीं करेगा तो वो बेइज्जती होगा। माइक्रोसॉफ्ट को अगर कहता है कि भैया हमारा नहीं स्टैंड बाय ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि भैया कितने सारे कंपनी हुलुलु कर रहे हैं उसके पीछे, तो समझ में आता है एप्पल का नहीं होना चाहिए। और वही समझिए कि अगर ये लोग एआई से वो बल्क लोड करने लगे और बल्क लोड इंप्रूव करते हैं, ईयर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईयर 3 में, ईयर 4 में उनका जो लो लेवल कोडिंग लेयर है, जहाँ पे मेन बल्क हो रहा है, वही इतना इफिशिएंट हो जाए, सीनियर प्रोग्राम बोले अरे सर फटाफट लॉन्च कीजिए, चेक कीजिए आगे। और क्या पता चेक करने के लिए दूसरा एआई लिख दें, फटफटा के काम हो सकता है। तो बहुत सारा जॉब ये माइक्रोसॉफ्ट से हल्का कर देंगे। और प्लस
प्रोडक्ट की जो क्वालिटी ये डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छा हो जाएगा। कि मान लीजिए कल को ये सही में इसको एम्प्लॉय करते हैं, सही में इसको इम्प्रूव करते हैं, 2 जनरेशन तो और लगेगा। अभी तो मतलब समझिए अभी नींव रखी जा रही है, बिल्डिंग अभी नहीं बना है, नींव रखी जा रही है। 2 जनरेशन में ये इतना अच्छा हो सकता है कि भैया लोग बोलेंगे अरे क्या है यार, एप्पल में तो ना तो गेम चलता है, ना तो बहुत सारे ऐप चलते हैं, इसमें चलाओ यार एक बार, एकदम मक्खन जैसे चलता है, हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। अरे आप कोई भी हार्डवेयर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा हम संभाल लेंगे। आपका ऊट-पटांग हार्डवेयर है, उनको टेलीमेट्री भेजिए, उधर से एआई तो अच्छा इसको ऐसा कोड पैक चाहिए, कट, 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 लीजिए सर, ड्राइवर पैक आपके लिए बनाया हुआ। तो बहुत मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसमें जो कूद रहा है, इसका लंबा बेनिफिट उठाएगा अगर ये सब ढंग से मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 तक जाने लगता है और ग्रोथ दिखने लगता है, ये गूगल को हटा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस नज़रिए से देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट जितना पैसा दे रहा है वो चिल्लड़ छुट्टा है, जितना बड़ा मार्केट में ये ढप्पा मारेंगे। अब यहाँ पे आता है सबसे खतरनाक बात, जिसके लिए मैंने लिखा था कि बिगिनिंग ऑफ द एंड। मैंने एआई पे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें एक बार क्लियर कर देना चाह रहा हूँ लोगों की, क्या एआई जॉब हटाएगा? एकदम सही है। क्या वो नए जॉब लाएगा? ये बात भी सही है। तो डरने की कोई बात है? डरने की बात ये है कि एआई जॉब ज़्यादा हटाएगा, डालेगा कम। मतलब कि आप 5 करोड़ ड्राइविंग जॉब हटा रहे हो, 50,000 प्रोग्रामर जॉब डाल रहे हो। भैया बहुत ज़्यादा लोग गायब हो गए। और यही अनबैलेंस यही आता है। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स का देखा था कि नहीं यू नीड अ प्रोग्रामर टू रीड द कोड। आई एम लाइक यही तो मात खा रहे हैं। वो प्रोग्रामर लोग ओपनली बोलता है कि भाई लेयर्स होते हैं प्रोग्रामर्स के, कि आप सीनियर प्रोग्रामर को अलग तरह का टास्क दोगे, जूनियर को अलग तरह का। जूनियर क्या करते हैं? ग्रंट वर्क करते हैं, कि मतलब अभी स्टार्ट करें। और हर किसी को लगता है कॉलेज इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद कि वो सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही जॉब में पहली बार जूता चप्पल पड़ता है समझ में आ जाता है कि भैया हमें कुछ नहीं आता। और वो लोग सबसे बड़ा रैंक इंप्लॉय करते हैं। उसमें से आप छांट भींच के आप निकालते हो भैया थोड़ा सीनियर, उससे भी निकल के सुपर सीनियर। अब रहा बात कि अगर आप ये पूरे नीचे वाले लेयर को जीपीटी से बदल दो कि हाँ भैया वो प्रोग्रामर करेगा, क्योंकि नीचे प्रोग्रामर्स ही लिखे थे। मतलब जिस वीडियो को मैंने देखा उसमें प्रोग्रामर्स खुद बोला था कि मैं चैट जीपीटी इसलिए यूज़ करा, 10 नीचे वाले मेरे नीचे के जो 10 सबऑर्डिनेट हैं उनको मैं हटा सकता हूँ। वो बात सही है, इसको अभी भी काम करना है, लेकिन वो 10 लोगों का नौकरी खा गया सिर्फ एक एआई इस्तेमाल करके। ये समस्या है। और यहाँ बात की अगर पूरी दुनिया में हर चीज़ में एआई कर रहा है, जैसे ये आते ही सब लोग कॉपीराइट इसका इस्तेमाल करने लग गए। मतलब इससे समझिए व्लॉग पोस्ट बनाने लगे, तो आप किस व्लॉग पोस्ट का वैल्यू दोगे? क्योंकि अगर एआई से बना तो एआई की वैल्यू है, व्लॉग पोस्ट की नहीं। व्लॉग पोस्ट में वो सिग्नेचर खत्म हो जाए। और रहा बात की जो लोग सही में मेहनत कर रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, उसकी कीमत कम हो जाएगी। जो अभी आर्टिस्ट लोग एकदम एकाएक नोटिस किए कि एआई आर्ट इतना जल्दी कैसे अच्छा हो गया, क्योंकि पूरा उन्होंने सबका आर्ट को बिना कॉपीराइट के उठा लिया। तो बात है म्यूज़िक में ऐसा क्यों नहीं हुआ? म्यूज़िक में कर सकते हैं, लेकिन ये मामले में म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत अच्छा है कि भैया वो कॉपीराइट पकड़ पकड़ के मारेगा। आप उनका रिदम भी कहीं से लीक हुआ वो पकड़ लेंगे, अरे भैया तुमने यानी मेरा गाना को अपने ट्रेनिंग सेट में डाला और हमें रॉयल्टी नहीं दिया, वो पड़ जाएंगे मिसाइल लेके। इस मामले में जो मतलब कहते हैं म्यूज़िक लेबल्स के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये पावर ही उन्हें बचा के रखा हुआ है। नहीं तो उनका भी अगले दिन से हम लोग के पास गाना आने लगता है जो एआई ने लिखा हुआ है। तो मतलब समझिए कि फीडबैक, मतलब एआई एज अ बच्चा समझिए, इसे ट्रेन करना है। जितना अच्छी ट्रेनिंग देंगे उतना बल्ले बल्ले वो बनेगा। तो आर्टिस्ट का तो सारा का माल उन्होंने फ्री का उठा लिया, आर्ट हटाने लग गए। टेक्स्ट का पूरा इंटरनेट से उठा लिया, उसको हटाने लग गए। गाना अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्री लाइब्रेरी भी वो सुनता है, चांसेस है कि म्यूज़िक भी हटा देगा। तो बात वही समझिए कि आपका म्यूज़िक हट गया। और हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, आर्ट वाले इंडस्ट्री में, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क लगता है, अगर उसे हटा देते हैं तो बचता क्या है? फिर बोलेंगे कॉग्निटिव लोड, यानी कि जो साइंटिफिक काम है वो तो सबसे पहले हटेगा। उसी में सबसे ज़्यादा हम लोग एआई पे मेहनत कर रहे हैं। फिर हो जाता है ब्यूरोक्रेसी वाला वर्क हो गया, जैसे लॉयरिंग। अभी ये लोग कुछ नहीं रिलीज़ करेंगे, अभी ये करेंगे भैया एक छोटा सा ऐप है जो आपका सिक्योरिटी का काम करेगा। बात है कि आप सिक्योरिटी का काम नहीं करवा रहे हो, आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हो कि आपकी जॉब को कैसे हटाए। तो वही समझिए कि, और रहा बात कि एआई में भरोसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में जो फ़ियर है, जो एथिक्स है कि ये सही है, ये गलत है, वो सब सर्वाइवल बेसिस है कि ये चैसी जो है, इस चैसी का लिमिटेशन है। वो इस चैसी में वो लिमिटेशन नहीं है सर। वो लिमिटेशन नहीं कि गर्मी बहुत होगा तो क्या होगा। उसके पास वो इनहेरेंट, आप प्रोग्राम कर सकते हो बट वो इनहेरेंट नहीं है। हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ ईयर्स का एवोल्यूशन गया है, परत दर परत, परत दर परत रिफाइन करके वो आया है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं एवोल्यूशन गलत है, ये भगवान ने बनाया, चलो ठीक है, किसी ने तो किया, एआई को किसने किया? तो ये बात वही है कि जो लोग कहते हैं ना एआई में भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, वो ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरा नहीं है। और हम लोग समझिए वही जो जितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं कि प्रोग्रामर्स को इसको तुरंत यूज़ करना सीखना चाहिए। करो, आई गेट इट, मतलब मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं भी प्रोग्रामिंग जॉब में रहता मैं भी यही करता। लेकिन बात वही है, जितने प्रोग्रामर इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी ये सीख जाएगा कि क्या क्या गलती ये कर रहा है, क्या क्या पे इसे ठीक करना है अपने आप को। अगले साल लिटरली सब लोग अरे ऐसा तो मतलब बक्स ही नहीं आ रहे हैं। मैं मतलब लिटरली सीनियर प्रोग्रामर बोलेंगे अरे बग्स तो इसमें आ ही नहीं रहे। मतलब पहले तो उनका काम वही होता है ना कि भैया जीपीटी से सब चीज़ जनरेट करो, सबका बग फिक्सिंग करो। बग फिक्सिंग करते करते वो सीख गया कि भैया बग्स क्या बना रहे थे, बग्स फिक्स होने मतलब बहुत चकाचक कोड आने लगे। उस टाइम पे क्या करेंगे सर?
बात वही है कि हम लोग अपने ही रिप्लेसमेंट को पॉलिश कर रहे हैं कि अरे भैया एकदम चकाचक कर दो। तो बात वही है। और जो कल को टॉपर होंगे, कल के स्कूल और कॉलेज से, चांसेस है कि वो सिर्फ बेसिक यूज़र होंगे कि भैया हम एआई अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम किया था कुछ देर पहले, उसमें लिटरली एक बंदे ने कमेंट किया चैट जीपीटी किस तरह का खास तौर का प्रॉम्प्ट देना होता है जो सही आंसर दे। बोले नहीं, अभी के मामले में वो ट्रिप करता है, फेल करता है, लेकिन वो मार्क 1 है। मार्क 2 क्या होगा, मार्क 3 क्या होगा? तो आराम से ऐसा हो सकता है कि मार्क 4 तक, यानी कि 4 साल बाद आराम से ऐसा एआई हो सकता है जिसका मतलब कि सब लोग ऐसे राइटिंग वर्क्स आपका हो जाए, लेजिस्लेशन वर्क हो जाए, कोई भी जो भी आप कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे हो, आप सीधे चैट जीपीटी से करवा के ले रहे हो, मतलब या उसका अपग्रेडेड वेरिएंट से करा रहे हो, और आप जो टॉपर निकल भी रहा है, जिसको आप सब टेस्टिंग दे दो, सब पास कर देगा। पता चलो तो भैया सिर्फ बेसिक आदमी है जिसको पता है कि भैया कोड कैसे करते हैं, मतलब बेस लेवल पे, और वो एआई का इस्तेमाल करके सॉल्व कर देता है, लेकिन उसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हम लोग के पास वही समझिए, हम लोग गैप इन आवर नॉलेज कर रहे हैं, मतलब अपने ही नॉलेज में छेद करें, क्योंकि जितनी बार एआई हमारे लिए कुछ सॉल्व कर देगा, हम उतनी बार वो स्टेप नहीं सीखेंगे। एआई इंप्रूव होते जाएगा, हम तो वहीं गधे के गधे रह जाएंगे। पहला तो वो दिक्कत है। दूसरा, माइंड रॉट। अगर आप किसी को आसान रास्ता दे देते हैं, बहुत मुश्किल है कि वो आसान रास्ता ना चुने। और दूसरी बात ये भी समझिए कि कंपटीशन के कारण आपको चुनना ही पड़ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक कंपनी है, माली कंपनी है, कंपनी बी है, कंपनी ए में सब कोई ह्यूमन प्रोग्रामिंग कर रहा है, कंपनी बी देख रहा है कि नहीं टिक पा रहा है कंपनी ए के सामने, तो कंपनी बी एआई यूज़ करना। अब वो एआई धड़धड़ा के करने लगता है, तो उनका वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा। अब उस कारण से इनको भी करना पड़ेगा। अब देखते देखते दोनों तो अपना ही रिप्लेसमेंट ट्रेन कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइंड भी ख़राब होगा लॉन्ग टर्म में, नॉलेज भी गैप में हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता। कोई भी कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व, टू बी फेयर। हम लोग बस मैजिकल सोल्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हो नहीं रहा है। मतलब टूल्स तो लग गए और डिप्लॉयमेंट भी करने लगे हैं। क्योंकि घूम फिर के समझिए जीपीटी तो ऐसा है कि आपका इनपुट आता है, वो मैजिक से हो जाता है, फिर आउटपुट आ जाता है आपका। मैजिक है सर। तो ये समझना ज़रूरी है कि अभी हमारे पास यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कोई पाइपलाइन नहीं किया गया। और यही मैं बात बोल, नीचे वाले जॉब हटाएंगे, कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं। अरे सर, वैसे ही सबकी जॉब स्टार्ट होती है। सीनियर प्रोग्रामर बचे रहेंगे, फुल स्टैक डेवलपर बचे रहेंगे। क्या क्या सारे के सारे प्रोग्रामर सीनियर हैं? हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि सीनियर कैसे होगा जब किसी कोई आपके नीचे होगा? कोई आपके नीचे है ही नहीं, तो आप सीनियर कैसे हो? तो वही वाली बात होती है कि वो नीचे वाले जॉबों को जो हटाएंगे ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसी से आपकी ज़िंदगी की लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। मैं जैसे स्टार्ट किया था तो क्या जूनियर ट्रेनिंग आर्टिस्ट था मेरा। अगर वो पोस्ट आप हटा देते हो, मैं कैसे ट्रेनिंग आर्टिस्ट बनता, मैं कैसे आर्टिस्ट बनता, कैसे मैं सीनियर आर्टिस्ट बनता? वो रास्ते ही अपने मेरा मतलब समझे टांग काट लिया, वो वाला बात है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड से जो एआई के पीछे लोग भाग रहे हैं, मुझे वही हंसी लगा कि हम लोग अपना ही रिप्लेसमेंट पे पूरा मेहनत कर रहे हैं, चकाचक करके मेहनत कर रहे हैं, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई रेडी नहीं है। मतलब किसी के पास कोई तरीका नहीं है, बस हम लोग बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए सर, पेंडोरा का बॉक्स खोल रहे हो आप, एक बार खुल जाएगा, बंद तो होगा नहीं, और करोगे क्या? मतलब जैसे हंसी की बात ये लगती है, चाइना ने ये कर दिया कि भैया एआई आप इस्तेमाल करो, धड़ाक से टैग लगाओ एआई का, नहीं तो हम आपको कर देंगे। अब बात है कि चाइना भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कल को जब ये एआई प्रोग्रामिंग शुरू होने लगेंगे, जब लोग यूज़ करने लगेंगे, तब उस जगह पे चाइनीज़ फर्म्स जो हैं वो कॉस्ट कम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। तब एआई वाला, तब उनको एआई यूज़ करना था, घूम फिर के वो भी वहीं आ गए। तो ये सीरियसली खतरनाक चीज़ है। इसीलिए बात वही होता है कि टॉपर का क्या मतलब होगा कल के टाइम में, और हमारे जो नॉलेज में क्या। क्योंकि समझिए, हम लोग उसको काम दे रहे हैं ना, तो अपना काम तो हल्का हो रहा है। आप मतलब बॉडी बिल्डिंग का काम किसी और को दे रहे हो, तो आपकी बॉडी तो नहीं बिल्ड होगी ना सर। माइंड के साथ भी वही है, आप माइंड का काम एक आर्टिफिशियल माइंड को दे रहे हो, वो तरक्की कर जाएगा, आप तो चिपके रह जाओगे ना, और माइंड सड़ने लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ बस प्यार से रख दिया गया लोगों के सामने, और लोग बस लपके जा रहे हैं। प्रोग्रामर जब मेरे को बहुत हंसी लग रहा है, बोल रहे कि अरे हम लोग को तो अभी भी साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए सर, 10 आदमी का काम वो आप एक आदमी से करवा रहा है। अब वो आज का एआई है, सीखते सीखते वो कहाँ पहुँच जाएगा 2 साल के अंदर। 2 साल, मैं 20 साल नहीं बोल रहा, 2 साल के अंदर वो कहाँ पहुँच जाएगा, आप सोच भी सकते हो? और वैसे आप 1 करोड़ लोग करेंगे तो क्या होगा? 1 करोड़ प्रोग्रामर उससे सिखाने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? और बाय द वे, उसका डेटा सेट जो है रफली 100 जीबी का ही है, बस 100 जीबी का। हाँ, मैंने बोला कंप्यूट में बहुत बिजली खाता है, इसीलिए अभी समझे नहीं। अब वो मार्क 1 है, मार्क 2, 3 में यही करेंगे सबसे ज़्यादा कि भैया एनर्जी सेविंग्स बचाओ, ऑब्वियसली, और इंप्रूव करो, और वो बैकडोर जो हर जगह बन जाता था उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चैट जीपीटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।